हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो चुका है, यानी रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो गए हैं। ये रजिस्ट्रेशन 10 जुलाई से 25 जुलाई तक होने वाले हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो 25 जुलाई में रात को 11:55 तक की दी गई है। तो आपको इसी समय में रहते हुए आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने आया हूं कि आपको कैसे करना है, कहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप टाइप करेंगे विश्व भारती यूनिवर्सिटी, तो आपके सामने जो पहली साइट आएगी यहां पर विश्व भारती, उसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको विजिट अवर वेबसाइट, एडमिशन, IQAC और एग्जामिनेशन करके आपको 4 पोर्टल टाइप के बने हुए आएंगे, जिसमें आपको एडमिशन वाले पे क्लिक करना है। कहां पर? एडमिशन वाले को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, जहां पर आपको नीचे की तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ यहां पर बना हुआ दिखेगा अप्लाई फॉर यूजी, यानी कि आपको अंडर ग्रेजुएशन में अप्लाई करना है। तो आपको यहां पे क्लिक करना है। तो आपको यहां पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से विश्व भारती का पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां पे वो कह रहा है कि न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे या लॉगिन करेंगे। तो उम्मीद करते इतना तो समझते ही होंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन का मतलब अभी आप नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, और अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको पासवर्ड जनरेट कर लेना होता है और आपकी रजिस्ट्रेशन ID के साथ यहां से फिर लॉगिन करना होता है। तो मान लीजिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको यहां पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा, जहां पर आपको पूछ रहा है कि एप्लीकेंट CUET एप्लीकेशन नंबर, यानी कि जो आपका CUET का एप्लीकेशन नंबर था वो आपको यहां पे फिल कर देना है। यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। यहां पर आपको दिया गया ऊपर जो कैप्चा है, कैप्चा को भर देना है। उसके बाद आपको यहां रजिस्टर कर देना है। जैसे ही आप इसको रजिस्टर करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें पहला प्रोफाइल, सिलेक्ट प्रोग्राम और माई पेमेंट्स का ऑप्शन नजर आ रहा है। आपको करना क्या है, प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। कहां पर? आपको सबसे पहले आपकी प्रोफाइल को फिल करना होगा। आप जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोफाइल के अंदर 3 फिर से सेक्शन मिलेंगे, जिसमें होगा पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल्स और अपलोड्स। अपलोड्स का मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आपको उसके अंदर अपलोड करने हैं। तो आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल को भर देना है। सबसे नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर आप अदर डिटेल पे आ जाएंगे, जहां पे आपको रेसिडेंशियल, जो आपका निवास वगैरह जो भी है सब भर देना है अदर डिटेल में। फिर आपको अपलोड्स, यानी कि जो भी सर्टिफिकेट वो लोग मांगेंगे PDF फॉर्मेट में, वो आपको भर देना है। यानी कि मैं कहूं कि जो आपका NTA के द्वारा जितने भी अभी तक के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, सबका पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। एक ही तरीके से सारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, चाहे वो BHU का हो, DU का हो, बस थोड़ा बहुत अंतर उनमें देखने को मिलता है। तो ये भी उसी तरीके का पोर्टल है। फिर आपको करना क्या है, जैसे ही आप ये तीनों चरण को पूरा करेंगे तो वापस से आपको यहीं आ जाएंगे, और फिर उसके बाद आपको सेकंड पे आना है, यानी कि सिलेक्ट प्रोग्राम में। सिलेक्ट प्रोग्राम में आपको अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। आप जोन से भी प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं, आप BSc करना चाह रहे हैं, BA करना चाह रहे हैं, BA करना चाह रहे हैं, तो किस सब्जेक्ट से करना चाह रहे हैं, और BSc में आपका क्या कॉम्बिनेशन है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रोग्राम में सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको माई पेमेंट्स में जाके आपको पेमेंट कर देना है, जिससे आपका पूरा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तब तक रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कंप्लीट नहीं माना जाता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको, आपको मैं पहले ये बता देता हूं कि जो आपका फीस है, जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस है वो क्या है। आपका अनरिजर्व्ड EWS और OBC का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 250 रुपए रखा गया है, और जो SC ST PWD का है वो मात्र 100 रुपए यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन फीस हो जाती है। अब बात करते हैं इसके बाद कि आपका इसके अंदर कितना, कहां पर क्या कॉम्बिनेशन लगेगा, यानी कि आप कौन सा कोर्स चूज करेंगे, तो आपको CUET के किस एग्जाम के बेसिस पर यहां पे एडमिशन मिलेगा। तो अगर आपको जानकारी नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको यहां बता देता हूं। जैसे आप BSc जूलॉजी या BSc बॉटनी करना चाह रहे हैं, यानी कि आप ऑनर्स जो है BSc वो जूलॉजी या बॉटनी में करना चाह रहे हैं, तो आपने जो CUET में एग्जाम दिया है वो केवल बायोलॉजी का देना चाहिए, यानी कि एक डोमेन केवल मांगता है। जैसे आपने बायोलॉजी डोमेन दिया है तो आप BSc जूलॉजी और BSc बॉटनी दोनों में एप्लीकेबल हो जाते हैं। उसी तरीके से जैसे आपको BSc इन केमिस्ट्री करना है तो आपको केमिस्ट्री में एग्जाम देना हुआ होगा, यानी कि जो आपने केमिस्ट्री में एग्जाम दिया है तो बस केवल एक डोमेन का मार्क्स यहाँ पे देखा जाता है। जो BSc मैथमेटिक्स है उसमें आपने केवल मैथ का दिया होना चाहिए, जो BSc स्टैटिस्टिक्स है उसमें केवल आपने मैथ का दिया होना चाहिए। अब यहाँ पे जो अच्छी बात है
वो आपके सामने ये है, जैसे अगर आपने BHU के लिए या फिर आपने DU के लिए बहुत सारे डोमेन का एग्जाम दिया था, जिसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों ही डोमेन का एग्जाम दिया था, तो अब आपको यहां पर जब आप सिलेक्ट प्रोग्राम कर रहे होंगे तो आपको वहां तीनों आपको ऑनर्स चूज कर लेने हैं। यानी कि जैसे आपने सपोज करिए PCM का एग्जाम दिया है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों से ही ऑनर्स चूज कर लेंगे, तो आप तीनों में ही एप्लीकेबल हो जाएंगे। अलग अलग सबका क्या है, सीट्स है, अलग अलग सबका काउंसलिंग का मार्क रहेगा कि मैथ का कट ऑफ कितना है, बायोलॉजी का, मतलब सबका अलग अलग कट ऑफ अपना रहने वाला है। तो आपको यहाँ फायदा ये मिलने वाला है कि आप जहां पर BHU में अगर आप बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो वहां पर आपको 3 डोमेन जो थे वो कंपलसरी थे और उसके बाद आपको ऑनर्स चूज करना होता है। यहां पर क्या है, यहां पर जिस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स करना चाह रहे हैं केवल उसी के ही मार्क्स आपको काउंट करने हैं। यानी कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं दिए होंगे और केवल मैथ दिए हैं, तो आप यहां पे मैथ के ऑनर्स में एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको सब दिया गया है। अब देखिए इसके बाद में अगर मैं बात करूं इनटेक कैपेसिटी, यानी कि इन जैसे मैं बात करता हूं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके सामने ओपन है, तो कितना सीट है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो देखिए एक्सटीरियर और इंटीरियर, ऐसे एक्सटीरियर और इंटीरियर दो चीजें यहां पे लिखी हैं। इसका मतलब क्या है, इंटीरियर का मतलब यह है कि इनका विश्व भारती का एक स्कूल भी चलता है, जैसे BHU में आपका CHS चलता है, तो यहां पर विश्व भारती की स्कूलिंग भी है। तो वहां स्कूलिंग के ही थ्रू ये 11 लोगों को अनरिजर्व में, OBC 7 और SC 4, इस तरीके से केमिस्ट्री के अंदर आपको 27 लोग जो हैं उसी से ही लेने हैं। और जो एक्सटर्नल है, जैसे कि आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप एज ए एक्सटर्नल यानी बाहरी के रूप में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए अनरिजर्व में 11 हो जाती हैं, 8 OBC में, 4 SC ST, इस तरीके से 28 सीट का आपका केमिस्ट्री के अंदर वैकेंसी वहां होती है। आपको मतलब 28 बच्चों को वो लोग एडमिशन लेते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं फिजिक्स में बात करूं तो 25 लोगों का एडमिशन होना है, और मैथमेटिक्स में बात करता हूं तो आपका 29 लोगों का एडमिशन वहां पर होना है। उसी प्रकार से आपके अदर सब्जेक्ट स्टैट्स की बात करूं तो 11 लोग हैं और आपके 21 लोग बॉटनी में हैं और 21 ही लोग आपके जूलॉजी में हैं। तो आपको इस तरीके से वहां पर क्या देखने को मिलेगा कि कितना सीट किस एग्जाम के और किस कोर्स के अंदर कितना सीट है। तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, कई बच्चे साथ ही साथ यही पूछते हैं सर फी स्ट्रक्चर भी बता दीजिए। तो यहां पर जो फी स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है कि अगर आप साइंस या एग्रीकल्चर में, यहाँ पे एग्रीकल्चर का भी कोर्स होता है जिसकी वीडियो आपको अलग से दे दी जाएगी, बता दिया जाएगा सब कुछ, तो आपको सितेश सर इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए साइंस और एग्रीकल्चर दोनों की बात बता रहा हूं मैं। अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखें तो पहले ईयर का जो स्ट्रक्चर है, जिसमें साइंस के बच्चे जो होंगे, साइंस के बच्चे अगर आप टोटल देखेंगे तो यहाँ पे 6,780 रुपए पे करेंगे। साइंस के बच्चे जो जनरल, OBC और EWS वाले हैं वो कितना देंगे, 6,780 रुपए, और SC ST और PWD के जो साइंस के बच्चे हैं वो देंगे 5,940 रुपया। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में आपकी फीस दी गई है और इधर आपका SC ST PWD की एग्रीकल्चर की फीस यहाँ पे आपको दी गई है। तो ये तो आपका फर्स्ट ईयर का है। जैसे मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं, यानी कि आप अनरिजर्व्ड हैं, तो आपको 6,780 रुपए पहले ईयर के लिए देना है। फिर सेकंड ईयर में जब आप आएंगे और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, यानी कि यहाँ 4 ईयर का प्रोग्राम है, और चारों ईयर मतलब लास्ट की 3 ईयर में आपको 2580, 2580 और 2580 फीस पे करनी होगी, जिसमें आपका हॉस्टल का फीस इंक्लूड नहीं है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे मेंशन होगा कि हॉस्टल का फीस यहाँ इंक्लूड नहीं है। देखना यहाँ पे भी मुझे नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपका हॉस्टल का फीस ये रहा, रेसिडेंशियल फीस, जो रेसिडेंशियल फीस है वो अभी ब्लैंक दिख रहा है, मतलब यहाँ पे हॉस्टल का फीस इंक्लूड नहीं है। अगर आपको हॉस्टल मिलता है, हॉस्टल लेते हैं, तो उसका फीस आपसे अलग चार्ज किया जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल जैसे आपका BHU में रहता है, मतलब एकदम स्टूडेंट के हिसाब से फीस स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो ये तो बात हो गई आपकी विश्व भारती के फीस स्ट्रक्चर की, कि किस कोर्स में कितना फीस आपको देना है, कितने पहले साल कितना देना है, दूसरे साल कितना देना है, और तीसरे चौथे साल कितना देना है। तो बच्चों यही इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ में लेकर के आया था। तो अगर आपको इसके रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वहां पर टीम की तरफ से वहां आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, अगर आपका जो समस्या है वो जेन्युइन है। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आपका नमस्कार, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहां पर भी रहिए, और मेहनत करते रहिए और लगे रहिए।